दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय की सबसे ताज़ा और सबसे बड़ी खबर ये है कि कांवड़ यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल 23 जुलाई तक बंद करने का आदेश जारी हो गया है। तो कांवड़ यात्रा जो कि एक धार्मिक यात्रा है, उसके चलते स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत मैं इस वीडियो से करना चाहता हूं। आपको ये वीडियो दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान जो उत्पात मचाए जा रहे हैं, जो उपद्रव मचाए जा रहे हैं, इसको लेकर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर आप देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांवड़िए स्कूल बस पर हमला कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि थोड़ी सी खरोच लगी थी या लगा भी नहीं था, उसके बाद ये लोग स्कूल बस देखकर बौखला गए। और देखिए ये लोग कितनी निर्ममता के साथ स्कूल बस के शीशे तोड़ रहे हैं। और बड़ी बात, यहाँ पर पुलिस भी खड़ी हुई है, लेकिन पुलिस का कांवड़ियों को कोई खौफ नहीं है। कांवड़ियों को ऐसे लगता है कि सरकार ने खुली छूट दे दी है कि जाओ, कहीं भी तुम्हें दिक्कत आएगी तो कुछ भी करना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कांवड़ियों को स्कूल से कितनी दिक्कत है। तो ये वो कांवड़िए हैं जो लगातार उत्पात मचा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी कांवड़िए उत्पात मचा रहे हैं, लेकिन आए दिन जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी छवि खुद ही खराब कर ली है। दोस्तों अभी की एक और ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर जय श्री राम का नारा लगाकर गाज़ियाबाद के KFC रेस्टोरेंट में हिंदू रक्षा दल के लोग घुस गए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये लोग उपद्रव मचा रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। यहाँ देखिए आप, गाज़ियाबाद के KFC रेस्टोरेंट में घुसे हैं हिंदू रक्षा दल के लोग और ज़बरदस्त तरीके से हंगामा कर रहे हैं। बड़ा सवाल, ये कौन लोग हैं? बेरोज़गारों को रोज़गार मिलना चाहिए, बस सब सवाल यहीं ख़त्म हो जाएगा। ये सब लगता है कि खलिहर लोग हैं, कोई काम धंधा इनके पास नहीं है। तो ये हिंदू रक्षा दल के लोग हैं जो जबरन रेस्टोरेंट को बंद करा रहे हैं। इसलिए इसे बंद कराया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा चल रही तो नॉनवेज नहीं खाया जा सकता। बिहार में छूट है लेकिन यूपी में नहीं खा सकते। बिहार में इन्हीं के नेता मटन पार्टी कर सकते हैं, उस पर बीजेपी के लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। आपको पता ही होगा कि JDU के एक नेता हैं, उन्होंने मटन पार्टी की बिहार में, उस पर चुप्पी साधे हुए हैं लोग। और यहाँ पर कोई KFC रेस्टोरेंट खुला है, कोई मटन चिकन बेच रहा है, तो उसके दुकान को जबरन ये लोग बंद करवा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि जो सड़क के किनारे मदिरा खुली हुई है, मदिरा की दुकानें खुली हुई हैं, शराब की दुकानें खुली हुई हैं, आखिर शराब की दुकानों को क्यों नहीं बंद कराया जा रहा, ये बड़ा सवाल है। और कांवड़ियों को, हिंदू रक्षा दल के लोगों को क्या इतनी खुली छूट मिल सकती है जितनी खुली छूट इन्हें दी जा रही है? क्या इनके दिल में कानून का कोई खौफ नहीं है, या फिर ये सरकार के ही हिस्सा हैं? दोस्तों इस बीच उत्तर प्रदेश के CM का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। इन्होंने कहा है कि मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात, आगजनी, तोड़ फोड़ का कारण बनता है। दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा चल रही है जो एकता का अद्भुत संगम है। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो धार्मिक यात्राओं में भेदभाव करती है। जहाँ वो एक तरफ कांवड़ यात्रा को प्रमोट कर रही है, उन पर फूलों की बारिश कर रही है, वहीं पर मुहर्रम और अन्य धार्मिक जुलूसों के साथ कैसा सुलूक होता है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि जब मुहर्रम के दौरान ताज़िया निकल रहा था, उन लोगों ने कुछ डिमांड की, हंगामा किया, तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो गई थी। खुद यूपी के CM से सुनिए आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं कि हो जाए, या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ।
देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया। तो यूपी के सीएम कह रहे हैं कि बाकी धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें उत्पात होता है, उपद्रव होता है, लेकिन जो कांवड़ यात्रा होती है बड़ी ही शांति प्रिय तरीके से चलती है। वो लोग बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा जारी रखते हैं। तो यूपी के सीएम का ये बयान सुनिए और मैं आपको इसके साथ साथ एक वीडियो भी दिखा रहा हूँ कि जो ये बोल रहे हैं कितना सही बोल रहे हैं। ये साथ साथ वीडियो देखिएगा और इनका बयान भी आप सुनिए। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे। नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पर नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लोग उम्मीद कर रहे थे कि यूपी की जो सरकार है कांवड़ियों के खिलाफ, उपद्रवी कांवड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन यहाँ तो सरकार खुद ही ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। पूरा बयान मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, सावन के पावन अवसर पर कांवड़ यात्रा भक्ति भावना से चलती है। दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा कांवड़ियों को आतंकवादी बोला जाता है। किसने बोला भाई कांवड़ियों को आतंकवादी? कांवड़ियों को अपमानित किया जाता है। ऐसा करके विरासत को अपमानित किया जाता है, सनातन धर्म की आस्था को अपमानित किया जाता है। कांवड़ियों को उपद्रवी कहना गलत है। कांवड़िए अगर उपद्रव मचाएंगे तो उपद्रवी कहलाएंगे। कांवड़िए अगर स्कूल बसों पर हमला करेंगे, महिलाओं के साथ छेड़खानी करेंगे तो उन्हें उपद्रवी कहा जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और सरकार को ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कांवड़िए के भेष में जो गुंडे घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। और बहुजन समाज को खास तौर से यहाँ पर जागरूक होने की ज़रूरत है। बहुजन समाज के वो लड़के जो स्कूल तो नहीं जा रहे हैं लेकिन कांवड़ उठा रहे हैं, उन्हें यहाँ पर सजग होने की ज़रूरत है। आपको कांवड़ उठाने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया जाता है। स्कूल कॉलेजेस बंद कराए जा रहे हैं। और आपको घटना तो याद होगी, बरेली के शिक्षक रजनीश गंगवार ने जब कहा था मानवता की सेवा करना, सच्चे मानव बन जाना, तो उनके खिलाफ ही FIR हो गई है। आपको तो ये घटना पता ही होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। रजनीश गंगवार जैसे लोग लगातार बहुजन समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज आखिर सोया हुआ क्यों है? क्यों वो कांवड़ उठा रहा है? क्यों वो शिक्षा हासिल नहीं करता है? जब तक पढ़े लिखेगा नहीं, स्कूल नहीं जाएगा, तो कांवड़ से क्या उसका भला हो पाएगा? और जो कांवड़ के लिए प्रेरित कर रहे हैं उन लोगों ने कांवड़ क्यों नहीं उठाया? क्या मुख्यमंत्री ने कांवड़ उठाया? क्या गृह मंत्री के बेटे ने कांवड़ उठाया? क्या प्रधानमंत्री ने कांवड़ उठाया? सांसद विधायकों के बेटों ने क्या कभी कांवड़ उठाया? इनके बेटे तो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ाई करेंगे, विदेश में पढ़ाई करेंगे, लेकिन बहुजन समाज के बच्चों को ये लोग कांवड़ उठाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे ये बच्चे पढ़ लिख ना पाएँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है बहुजन समाज के लोगों से। और जो कांवड़ यात्रा चल रही है, आप जाके सर्वे कर लीजिए, उसमें से आपको 90%, 95% बहुजन समाज के लोग मिल जाएंगे। तो बड़ा सवाल ये है, बहुजन समाज के लोग आखिर जागरूक कब होंगे? सोचिएगा ज़रूर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से कांवड़ी उपद्रव मचारण के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, और सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।